देवानंद, वो सितारा जो कभी ढला नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस बेहद खास पॉडकास्ट में, जहां हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत की जिसकी मुस्कान में जादू था, जिसकी चाल में नशा था और जिसकी एक्टिंग में एक अलग ही जादुई चमक। जी हां, हम बात कर रहे हैं देव आनंद की, उस एवरग्रीन स्टार की जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं उनकी बचपन और शुरुआती जिंदगी के बारे में। 26 सितंबर 1923 पंजाब के सक्करगढ़ में एक बच्चा जन्म लेता है। परिवार साधारण था, पिता वकील थे और घर में शिक्षा का माहौल था। इस बच्चे का नाम था धर्मदेव पिसोरीमल आनंद, जिसे दुनिया आगे चलकर देवानंद के नाम से जानने वाली थी। देवानंद शुरू से ही बहुत तेज, खुश मिजाज और सपने देखने वाले इंसान थे। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उनकी सोच साफ थी, उन्हें कुछ बड़ा करना था। उन्हें फिल्मों का क्रेज था, पर घर में माहौल इसके बिल्कुल उलट थी। लेकिन सपनों की उड़ान को कौन रोक सकता है। ग्रेजुएशन के बाद जेब में थोड़ा सा पैसा और दिल में ढेर सारी उम्मीद लेकर वे निकल पड़े बॉम्बे, यानी आज के मुंबई की तरफ। चलिए अब जानते हैं उनकी संघर्ष और करियर की शुरुआत। मुंबई आने के बाद संघर्ष शुरू हुआ। कई दिनों तक काम नहीं मिला, जेब में पैसा खत्म। कई रातें ऐसी भी बीतती थी जब खाने तक के पैसे नहीं होते थे। उन्होंने सबसे पहले इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन IPTA ज्वाइन किया। यहीं पर उनकी मुलाकात बलराज साहनी और चेतन आनंद जैसे लोगों से हुई। चेतन आनंद ही उन्हें फिल्मों में लेकर आए। फिर आया साल 1946, फिल्म हम एक हैं। यह फिल्म चली नहीं, लेकिन देवानंद के सितारे धीरे धीरे चमकने लगे। 1948 की हिट फिल्म जिद्दी से तभी से उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। इसके बाद के सालों में टैक्सी ड्राइवर, CID, हम दोनों, गाइड, जीवल थिफ जैसी फिल्मों ने उन्हें पर स्टारडम के शिखर पर पहुंचा दिया। उनकी स्टाइल, उनका बोलने का अंदाज, उनकी स्माइल युवा पीढ़ी के लिए फैशन बन गया। चलिए जानते हैं उनकी लव लाइफ, आत्मा को छू लेने वाली कहानी। देवानंद की जिंदगी में प्यार भी आया और काफी गहराई से आया। सबसे पहले उन्होंने दिल लगाया सुरैया से। 1948 की फिल्म विद्या की शूटिंग में कई फिल्मों में दोनों की जोड़ी सुपरहिट रही और सुरैया को भी देव से सच्चा प्यार था। लेकिन सुरैया के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। धर्म और समाज की दीवारें आ गई और दोनों अलग हो गए। यह देवानंद की जिंदगी का सबसे बड़ा इमोशनल सेटबैक था, लेकिन वे टूटे नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरे। फिर उनके जीवन में आई जीनत अमान। हरे रामा हरे कृष्णा की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए। देवानंद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उनसे शादी करने का भी सोचा। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वे जीनत को प्रपोज करने वाले थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जीनत किसी और से काफी नजदीक है, तो उन्होंने दिल में ही उस बात को दफना दिया। आइए जानते हैं अब उनकी शादी और पारिवारिक जीवन के बारे में। प्यार की उथल पुथल के बाद देवानंद की जिंदगी में आई कल्पना कार्तिक। दोनों ने 1954 में बहुत सादगी से शादी कर ली। शूटिंग के बीच ब्रेक में बहुत कम लोगों की मौजूदगी में दोनों के 2 बच्चे हुए, सुनैना आनंद और सूरज आनंद। कल्पना ने शादी के बाद फिल्में छोड़ दी और पूरी तरह परिवार को समर्पित रही।
चलिए अब जानते हैं करियर की ऊंचाइयां, लगातार चमकता सितारा। देवानंद सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। उन्होंने नवकेतन फिल्म्स बनाई, जिसने हिंदी सिनेमा को कई क्लासिक फिल्में दी। उनकी फिल्मों में आधुनिकता थी, स्टाइल था और सबसे खास एक अलग सोच। लोग कहते थे कि देवानंद कभी बूढ़े नहीं होते, उनकी एनर्जी किसी 20 साल के नौजवान से कम नहीं होती। फिर आई रुकावटें और करियर की गिरावट। 70s और 80s के बाद देव साहब की फिल्में धीरे धीरे फ्लॉप होने लगी, लेकिन उनकी जिद और जुनून कभी नहीं कम हुआ। लोग कहते थे कि अब वे जमाने के साथ नहीं चल रहे हैं, लेकिन देवानंद का जवाब हमेशा एक सा होता, मैं वही बनना चाहता हूं जो मेरा दिल कहता है। वे आखिरी दम तक फिल्में बनाते रहे, स्क्रिप्ट लिखते रहे और अपने सपनों को जिंदा रखते रहे। और फिर वो घड़ी आई जब एक युग का अंत हुआ, उनका निधन। 3 दिसंबर 2011 लंदन में एक होटल में देवानंद दिल का दौरा पड़ने से दुनिया को अलविदा कह गए। पर्दे पर दिखने वाली उनकी मुस्कान, उनकी स्टाइल और उनकी ऊर्जा ने करोड़ों लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बना दी जो कभी मिट नहीं सकता। उनका अंतिम संस्कार लंदन में ही हुआ और वहां की हवा में आज भी शायद उनकी वही मशहूर मुस्कान घुली होगी। देवानंद सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक एहसास थे, एक ऐसी मिसाल जो बताती है कि अगर दिल जवान है तो उम्र कभी आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। और इसी एवरग्रीन स्पिरिट की वजह से देवानंद आज भी अमर है और हमेशा अमर रहेंगे। धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।